अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रहमान आज़ाद चागिर न्यूज़ के प्रोग्राम रियल टॉक में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मैं डायरेक्ट वो बात करता हूँ जॉनम, इस एक ब्रांड की। तो ईरान में लोग जान की जगह जॉनम बोलते हैं, जॉनमन। तो उसी तरीके से जैसे जाने जॉनम है, वैसे ही हमने इसका नाम रख दिया जॉनम। अब ये जो जॉनम है, चाहे हमारी गाने से तो आपने नहीं लिया? नहीं, जाने जानम जाने जानम गाना है। मैं पाकिस्तान में ब्लॉगिंग का बानी हूँ। आई एम द पायोनियर ऑफ ब्लॉगिंग इन पाकिस्तान। तो वीलॉगिंग से पहले पाकिस्तान में ब्लॉगिंग होती थी, तो मैंने 10 साल ब्लॉगिंग की है। मैंने क्रिप्टो करेंसीज एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च भी लिखी है। मैं वेब डेवलपमेंट, एफिलिएट मार्केटिंग पे 10,000 आर्टिकल्स इंग्लिश में लिख चुका हूँ। दुनिया का एक फलसफा है रहमान भाई, जब आप कोई काम स्टार्ट करने जाते हो ना, तो एवरीवन विल टेल यू यू कांट डू इट। ये मैंने अपनी आज 2006 में अपने ब्लॉग के अबाउट पेज में लिखा था। लेकिन जब आप कर दिखा देते हैं तो फिर सब आपसे पूछते हैं हाउ यू डिड इट। जॉन ने कस्टमर को बताया कि क्या हो गया तुम्हें, तुम बहुत खास हो, यू टू मच स्पेशल। हमने आपकी कमीज की अलग पैकिंग की, शलवार की अलग पैकिंग की, वो दोनों एक जिप बैग में। जिप बैग एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैंड कैरी बैग में। आप आ तो रहे हो अब दर्जी के बाद, लेकिन आप जब बाहर निकलते हो और घर जाते हो तो ऐसा लगता है जैसे कि दुबई के किसी मॉल से शॉपिंग करके। दूसरा जो आप हमारे जितने भी आउटलेट्स में आते हैं, एक फलसफा है कि इफ यू ट्रीट योर कस्टमर्स लाइक अ किंग, दे विल शॉप लाइक अ किंग। बादशाह वाला माहौल दो अपने कस्टमर को, तो आपका कस्टमर बादशाहों की तरह शॉपिंग करेगा आपसे। हमने अपने इंटीरियर डिजाइन्स पे, अपनी प्रेजेंटेशंस पे, अपनी मार्केटिंग किट्स पे इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट तहकीक करने के बाद वो एक मॉडल तैयार किया कि जो अब एडिक्शन बन चुकी है, वो एक नशा है। जॉनम आना तो आसान है, जॉनम छोड़ना बहुत मुश्किल है। अलावा जो भी बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है, वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जॉनम के नेशन वाइड किसी भी स्टोर में जाके कह सकता है, अंकल वेयर इज माय सूट। तो हम उसको उसकी मोटिवेशन के लिए कि आप क्लास में बच्चे फर्स्ट आए हो, किस क्लास के बच्चे, किसी भी क्लास का हो सकता है, वो मॉन्टेसरी से लेके क्लास 1 से लेके मैट्रिक के 1000 जोड़े ईद के जॉनम ने फ्री ऑफ कॉस्ट फीस सबीलुल्लाह अनाउंस किए हैं डिलीवरी राइडर्स के लिए। वो हमारे गरीब भाई जो दिन रात मेहनत करते हैं, हम जब ईद में खुशियां मना रहे होते हैं, वो रात की तारीकी में लोगों को डिलीवरीज पहुंचा रहे होते हैं, उनके लिए और उनके बच्चों के लिए हमने 1000 ईद के जोड़े, वो जब चाहे आके मेजरमेंट दे दें और तीसरे अशरे पे अपने ईद का सूट ले जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रहमान आज़ाद चागिर न्यूज़ के प्रोग्राम रियल टॉक में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मैं डायरेक्ट वो बात करता हूँ जॉनम, इस एक ब्रांड की। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़ों के, बैग्स के, जूतों के, हर एक किस्म के जो ब्रांड्स हैं वो एक वक्त में पता नहीं चलता, लेकिन बाद में अचानक वो हर जगह वो आपको नज़र आते हैं। तो उन ब्रांड्स में एक और इजाफ़ा हो चुका है, जबकि मैं तो ये कहूँगा कि बहुत तेज़ी से उस ब्रांड ने अपना एक मकाम, एक नाम, एक तक़वियत, एक ताकत अपनाया पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनली हवाले से उन्होंने अपने इस ब्रांड को एक पहचान दी और उसको पाकिस्तान का नाम दिया। पाकिस्तान के अंदर रहकर भी 99 आउटलेट्स का एक ख्वाब, जिसके हॉनर मुस्तफ़ा अहमद ज़ई साहब है। तो हमने बहुत उनसे मतलब 12 टाइम उनसे टाइम लेने की कोशिश की, लेकिन मसरूफियात इतनी कि बिलाखिर हमने उनको ऐसे मौके पे पकड़ लिया जो कि ईद करीब है। तो हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे आया इस ब्रांड ने ऐसा क्या है जो तमाम लोग इसके दीवाने हैं। जब भी आप सोशल मीडिया को देखेंगे तो आप एक जॉनम को मतलब सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्या है। तो हम बात करेंगे आज मुस्तफ़ा अहमद ज़ई से। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपके आने का और आपकी मोहब्बत का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू मुस्तफ़ा साहब। पहले तो मुझे खुशी है इस बात की कि आपने मुझे टाइम दिया और अपने इस खूबसूरत जो ना आउटलेट में बुलाया और मुझसे बात कर रहे हैं। पहले तो आप जॉनम की तारीफ़ करें, क्या है ये जॉनम? जॉनम इज़ एक्चुअली मतलब जिस तरीके से हम उर्दू में जान कहते हैं, इंग्लिश में डियर कहते हैं,
तो इफ़ यू पुट एन एक्स्ट्रा आइसिंग ऑन द केक, उसको थोड़ा सा और शुगर कोट करें, तो ईरान में लोग जान की जगह जौनम बोलते हैं, जौनमन। तो उसी तरीके से जैसे जाने जौनम है, वैसे ही हमने इसका नाम रख दिया जौनम। अब ये जो जौनम है, चाहे हमारी गाने से तो आपने नहीं लिया? नहीं, जाने जानम जाने जानम गाना है, उससे आया ना? क्योंकि ये डिक्शनरी वर्ड है, एक तलफ़ुज़ है ईरानी जुबान का, ईरानी कल्चर का। तो ये आपको हर जगह जहाँ फारसी बोली जाती है, प्यार काफी बड़ा है, प्यार है, तभी हम अपने हर कस्टमर को जो भी दिल अजीज होता है, हम उसको जौनम के नाम से बुलाते हैं। अच्छा, तो आपका भी बहुत शुक्रिया जॉन फॉर कमिंग। थैंक यू मुस्तफ़ा। अच्छा, ये सफ़र जो खैर मैं तो उसको एक सफ़र नहीं कहूँगा, इसको एक स्ट्रगल कहूँगा। ये एक स्ट्रगल है जो कि आपने स्टार्ट ली। वो किस्सा क्या है, वो कहानी क्या है? आप हमारे जो लोग हैं, जो हमारे नाजरीन हैं, वो देख तो रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे, आपकी बातें, आपके ब्रांड्स, आपके फैब्रिक्स के हवाले से, स्टिचिंग कपड़ों के हवाले, सब देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे वो ताकत क्या है जिसे आज आप ब्रांड को आपने नाम दिया? जॉनम, सबसे जो बड़ा एक फैक्टर है कि हम टोटल 4 पार्टनर्स हैं। 3 हम दोस्त हैं, मैं मुस्लिम अजीज़, कमर पिजंजो, चौथी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है। 10% हमारा चैरिटी में जाता है। तो हमारा ये सफ़र स्टार्ट होता है 2019 से, और 2019 में मेरा अपना एक आईटी का करियर था। मेरा एसटीसी नेटवर्क के नाम से कंपनी थी। मैं पाकिस्तान में, ये बहुत कम जॉनम के कस्टमर्स जानते हैं कि मैं पाकिस्तान में ब्लॉगिंग का बानी हूँ। आई एम द पायोनियर ऑफ ब्लॉगिंग इन पाकिस्तान। तो वीलॉगिंग से पहले पाकिस्तान में ब्लॉगिंग होती थी। तो मैंने 10 साल ब्लॉगिंग की है। मैंने क्रिप्टो करेंसीज एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च भी लिखी है। मैं वेब डेवलपमेंट, एफिलिएट मार्केटिंग पे 10,000 आर्टिकल्स इंग्लिश में लिख चुका हूँ। तो वो मेरी पहचान थी। तो आज से कबल 2019 में मुस्लिम और कमर मुझसे मिलने आए कि हमने एक ऑनलाइन टेलरिंग सर्विस का करना है, लेकिन करना कैसे हमें नहीं है पता, क्योंकि उनका बैकग्राउंड मार्केटिंग एंड आईटी में से नहीं था। तो उनको सॉरी मैं आपको कट करना चाहता हूँ। आपने अपनी डेवलपमेंट और अपने एजुकेशन के हवाले इतनी बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की, तो वाई टेलरिंग? एग्जैक्टली यही सवाल तो मुझसे रहमान भाई, मेरे सारे स्टूडेंट्स जो थे उस वक्त कहते हैं कि मुस्तफ़ा भाई पागल हो चुके हैं। ये अपने आईटी करियर को, उस जमाने में मैं $6,000-5,000 कमा रहा था, ये अपने आईटी का करियर छोड़ के $5,000 का टेप पहन कर टेलरों के काम में चले गए। वो काम जो लोग दादा परदादा के ये उन लोगों का काम है जिनके दादा परदादा दर्जी है, बिल्कुल, तो वो ये काम कर सकते हैं। तो ये अपना वक्त बर्बाद कर रहे थे। तो एक दुनिया का एक फलसफा है रहमान भाई, जब आप कोई काम स्टार्ट करने जाते हो ना, तो एवरीवन विल टेल यू कांट डू इट। ये मैंने अपनी आज 2006 में अपने ब्लॉग के अबाउट पेज में लिखा था। लेकिन जब आप कर दिखा देते हैं, तो पर सब आपसे पूछते हैं हाउ यू डिड इट, कैसे किया तुमने ये। तो मैं मेरी एक पूरी जिंदगी में जिया हूँ इस नियत से कि यार कुछ हटके किया जाए, कुछ अलग किया जाए। अगर मैं ब्लॉगिंग में भी था तो मैंने ब्लॉगिंग एक रवायती ब्लॉगिंग नहीं की है। मैंने ब्लॉगिंग इस तरीके से की है कि वो माशरे में, तो कहते हैं ना, तहलका मचा दिया उसने। उस दौर में बिटकॉइन का बड़ा नाम था, क्रिप्टो करेंसीज का बड़ा नाम था। मैंने ब्लॉगिंग की उसके खिलाफ, मैंने उसको एक्सपोज किया बाकायदा। मैं कोविड-19 को प्रोडिक्ट कर चुका हूं अपने रिसर्चेस में, अपने आर्टिकल्स में, बाकी सब चीज़ों में। तो खैर, जब कमर और मुस्लिम मेरे पास आए तो उस वक्त मुझे भी आईटी से एक ब्रेक लेना था। अच्छा। क्योंकि आईटी में आप चाहे $10,000 भी कमा लो, आपकी हैसियत सिर्फ एक डिजिटल आईडी की है। एक छोटी सी पॉलिसी वायलेशन अगर आपने कर ली, चाहे आपका अमेजोन में बिजनेस है, चाहे आपका यूट्यूब पर बिजनेस है, या चाहे आप फेसबुक पे आपका बहुत बड़ा चैनल है, या आपके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, आपको एक दिन में ये प्लेटफॉर्म आपको आपकी औकात दिखा देगा, आपको जमीन पे ले आए। तो उस दिन मुझे एक बात समझ में आई, जब मेरा एक एडवर्टाइजिंग नेटवर्क ने, जिससे मैं $2,000 महीने के कमाता था, उन्होंने, मैं एक छोटी सी, मेरा वेबसाइट का सर्वर डाउन हुआ तो उन्होंने मार्केट लिस्टिंग से मेरी वेबसाइट निकाल दी, और फिर मुझे एक ईमेल करके लिखा, नाउ यू कैन नेवर एवर अप्लाई अगेन। तो मुझे पता चल चुका था कि यार वो रिस्क जो किसी थर्ड पार्टी से जुड़ी हो, वो रिस्क नहीं है, वो रिस्क है। तो मैं एक बहुत बड़ी गलतफहमी से, अल्लाह ताला ने मेरी आंखें खोली। फिर मैंने अल्लाह से दुआ की, एक ऐसा कारोबार दे जो ऑनलाइन भी हो, जो ऑफलाइन भी हो, और जिसमें रिस्क का ताल्लुक सीधा तुझसे हो, तेरी जात से हो। मुझे तुझसे मांगना पड़े, मुझे सुबह उठकर दुआएं ये ना करनी पड़ी कि या अल्लाह ताला मेरे गूगल एडसेंस के व्यूज अच्छे हों,
मेरे वो वीडियोस के व्यूज अच्छे हों ताकि मुझे रेवेन्यू अच्छी मिले। मैं अब उठ के अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि या अल्लाह तू मुझे, तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मुझे दिया, अब मैं माशरे में बांट रहा हूँ। तो जौनुम एक फलसफे से स्टार्ट हुआ। तीनों दोस्त थे, तीनों ने जिंदगियों में जो है ना एक ऐसे सिचुएशन पे आ गए थे कि या तो करना था या तो मरना था, डू एंड डाई सिचुएशन थी। तो हम तीनों दोस्तों ने दालमिया में, जो एक बहुत ही पस्ता हाल इलाका है कराची का, इट्स लाइक अ मिनी लियारी ऑल्सो, हमने उधर एक बिल्डिंग थी, उसमें 15 फ्लैट्स थे, उसका सबसे छोटा सा फ्लैट किराए पे लिया। और रहमान भाई, हमने वो 2 कमरों पर मुश्तमिल जो फ्लैट था, जो आप अभी मेरा ऑफिस देख रहे हैं, इसके भी आधे के बराबर था। उसमें हम तीनों दोस्तों ने उसके बाथरूम, उसके फर्श को अपने हाथों से साफ किया, पोछा लगाया, हमने अल्लाह का नाम लिया, 2 स्टिचिंग मशीनें ली, एक कटर लिया और लोगों के पास गए डोर टू डोर कि यार आप हमसे खरीदो नहीं, आप बस हमारा सूट मेरी तरफ से तोहफा है, बस आप पहन लो। हमने सुबह से लेकर रात तक लोगों के घरों में जाके उनकी मेजरमेंट्स लिए। मुझे वो दिन भी याद है रहमान भाई कि मुझे एक दोस्त की कॉल आई कि अली का नाप लेना। तो मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाला, मैं निकला, मैं 4 घंटे नॉर्थ कराची तक पहुंचा कि यार अली साहब का नाप लेना है। तो मुझे 3 घंटे वहां बिठाए रख, पर 3 घंटे के बाद वो कह रहे हैं अली आ रहा है। तो अली जैसे ही आया रहमान भाई, पता है अली साहब कौन थे? अली साहब एक 9-10 साल का बच्चा था। फिर जब मैंने उसको देखा, मैंने उस दिन अल्लाह से कहा कि या अल्लाह ताला तू मेरी इस मेहनत का गवाह है। हम मेहनत करते गए। हमने जो मेहनत की है, अगर मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसे भी लोगों का, जो हमारे अपने दोस्त अजीज अकारिब होते थे, कि वो हमें घर में भी नहीं बुलाते थे कि घर बैठ के चाय पी लो हमारे साथ, वो पार्किंग में खड़े होकर हमें मेजरमेंट देते थे, यार यहाँ ले लो, मेरे पास टाइम नहीं है। तो हम उनकी मेजरमेंट भी लेते थे, सूट भी फ्री ऑफ कॉस्ट उनको देते थे। क्योंकि कारोबार में मैं कहता हूं कि आप अगर 100 लोगों को अपनी चीज दे दें, तो उन 100 में से अगर 20% भी आपका कस्टमर बन गया ना, आपका बेड़ा पार। अच्छा, मेरा सवाल तो रह गया कि इंस्पायरेशन आप बताएं ना, आपको मतलब टेलरिंग का इंस्पायरेशन कैसे हुआ? इंस्पिरेशन जैसे मैंने आपको बताया रहमान भाई, वो तो आपने तमाम बिल्कुल वो आई एम बताया, कमिंग टू लेकिन दैट पॉइंट कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था अच्छा जौनम में आने का। तो कमर मुस्लिम मेरे पास आते थे, वो कहते थे कि हमें वेबसाइट बनानी है, हमें समझ में नहीं आ रहा हम फोटोग्राफी कैसे करें। तो एक दिन कमर मेरे पास आया, उस वक्त कमर मुझे भाई बुलाता था कि यार मुस्तफ़ा भाई आप हमारे साथ जुड़ जाओ। वो बेसिकली क्या करते थे? वो कमर का अपना जो है वो उसका ताल्लुक पंजगूर से है, मुस्लिम जॉब करता था। अच्छा, कमर का जो है अपना मतलब एक बिजनेस था पंजगूर में। तो लेकिन वो अलग बिजनेस थे या यही थे? वो अलग थे, वो बिल्कुल अलग थे, लेकिन वो उस बिजनेस से बहुत ज्यादा मुतमईन नहीं था, खुश नहीं था। आप तीनों दोस्तों के अलग अलग मेंशन थे, अलग कोई उनका दूर दूर तक हमें कपड़ों की भी समझ नहीं थी। बल्कि मैं आपको चलो बता ही देता हूँ, शुरू में उनका नजरिया क्या था कमर का कि यार मैं पंजगूर में, हम कपड़ा कराची से खरीदेंगे, पंजगूर में सिलवाएंगे, फिर पैकिंग करके पूरी दुनिया में बेचेंगे। मतलब शुरू में हमारी ये सोच थी, क्योंकि जब आप कारोबार स्टार्ट करते हैं तो आपको नहीं पता होता कॉटन क्या होता है, वॉशन वेयर क्या होता है, और कॉटन के 10,000 इकसाम है, वॉशन वेयर के 10,000 इकसाम है, श्रिंकिंग क्या होती है, इंटरफ्यूजिंग क्या होती है, कुछ हमें पता नहीं था। असली चीज क्या है, नकली चीज क्या है, बस हम वो कहते हैं ना, इस समंदर में कूद पड़े। जब आप समंदर में कूदते हैं ना रहमान भाई, फिर आपको पता चलता है कि अब आपने जिंदा रहना है, पर आप हाथ पैर चलाते हैं। तो करते करते रफ्ता रफ्ता, अच्छा ये जब मेरे पास आते गए तो मुझे भी आईटी से ब्रेक लेना था। तो जब इन्होंने कहा कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं, तो बस अल्लाह ताला ने इनके साथ अच्छा, क्या मुनफरिद है दीगर जो ट्रेडिंग के जो काम हैं या दीगर जो कंपनीज हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मुनफरिद क्यों है जौनम आपके नजरिए से? सिंपल वन वर्ड डेफिनेशन एंड दैट इज इनोवेशन। क्योंकि मैं खुद यंग हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा हूँ, कंप्यूटर प्रोग्रामर हूँ, मैंने अपना इल्म अपने हुनर में डाला। तो क्या अटकर है जो दीगर ब्रांड्स में नहीं आपके पास इतना है? क्यों लोग आपके पास इतना आए? कुछ हटके है, अगर मैंने बता दिया आपका प्रोग्राम 1 घंटे से ऊपर चला जाएगा। तो लेकिन क्यों मैं लोग आपके पास आए? वजह? यस, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। सबसे पहले हमने जीरो स्टिच इंट्रोड्यूस करवाई। जीरो स्टिच क्या है? वो आखिरी टांका है जो उससे नीचे, ये जीरो स्टिच है, ये बिल्कुल बारीक सिलाई है। अगर आप इससे नीचे गए ये कपड़ा फाड़ देगा। लेकिन सवाल क्या है, हमारा धागा पाकिस्तान के किसी भी लोकल मार्केट या दुकान पर दस्तयाब नहीं है, ये हम इंपोर्ट करते हैं, इसका कंटेनर उतरता है। पहले हमने क्या किया कि यार सिलाई करनी है ना, तो इतनी नायाब करो कि वो आम और खास के पास ना हो। पाकिस्तान में आम दर्जी जो है वो साइज 3 स्टिच देता है। थोड़े अच्छे जिनको आप ब्रांड कह दो, जिन्होंने 3-4 दुकानें 40 साल से चला रहे हैं,
वो साइज 2 स्टिच देते हैं या साइज 1। जॉनम ने इब्तदा की साइज 1, साइज 0 से। अच्छा। साइज 0 की सिर्फ सिलाई जो है 6,500 से 7,000 रुपए। हम इस पर डिफेंस में बैठे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने 1, 2, 3 महीनों के लिए साइज 0 स्टार्ट की थी, लेकिन उनसे हो नहीं पाई क्योंकि लोग नहीं अफोर्ड कर पाए। हमने वही सिलाई रहमान भाई 50% ऑफ पे पिछले 6 साल से दे रहे हैं। अच्छा। साइज 0 स्टिच, कमीज की अलग पैकिंग। आपने कहा था अलग किया है, पहले क्या होता था, आपका 10-15 हजार का सूट है, एक 5 रुपए की थैली में डाल के आपको दे दिया जाता। जॉनम ने ये नजरिया बदला। जॉनम ने कस्टमर को बताया कि क्या हो गया तुम्हें, तुम बहुत खास हो, यू टू मच स्पेशल। हमने आपकी कमीज की अलग पैकिंग की, शलवार की अलग पैकिंग की, वो दोनों एक जिप बैग में। जिप बैग एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैंड कैरी बैग में। आप आ तो रहे हो अब दर्जी के बाद, लेकिन आप जब बाहर निकलते हो और घर जाते हो तो ऐसा लगता है जैसे कि दुबई के किसी मॉल से शॉपिंग करके आ रहे हो। तो हमारे कस्टमर को हमारा ये अंदाज अच्छा लगा क्योंकि हमने अपने मुनाफा काट कर कस्टमर के जेब में डाला। हमारी ये सिर्फ पैकिंग ही 500, 600, 700 रुपए की पड़ जाती है हमें, लेकिन ये हम जेब में नहीं डालते। हम कहते हैं हमारा कस्टमर खुश हो, कस्टमर को ऐसी चीज दो, रॉयल्टी वाली फीलिंग दो। दूसरा, जो आप हमारे जितने भी आउटलेट्स में आते हैं, एक फलसफा है कि इफ यू ट्रीट योर कस्टमर्स लाइक अ किंग दे विल शॉप लाइक अ किंग। बादशाह वाला माहौल दो अपने कस्टमर को, तो आपका कस्टमर बादशाहों की तरह शॉपिंग करेगा आपसे। हमने अपने इंटीरियर डिजाइन्स पे, अपनी प्रेजेंटेशंस पे, अपनी मार्केटिंग किट्स पे इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट तहकीक करने के बाद वो एक मॉडल तैयार किया कि जो अब एडिक्शन बन चुकी है, वो एक नशा है। जॉनम आना तो आसान है, जॉनम छोड़ना बहुत मुश्किल है। और आप यकीन करें, जो लोग जॉनम छोड़ के जाते हैं, अगर वो आज हमसे साल में 10 जोड़े बनाते हैं, यकीन जाने वो जब पलट के वापस आते हैं तो वो 20-20 जोड़े हमसे बनाते हैं। और एक और चीज हमने की, आप कहीं भी जाते हैं रहमान भाई, तो आप कहीं भी जाओ तो आपसे पूछा जाता है, जी भाई क्या चाहिए आपको। हमने अपनी तहजीब और तमद्दुन को कारोबार में ले आए। हमने ग्रीन टी मुतारुफ की। हमने हर मैनेजर को बताया कि जब कस्टमर आए तो सलाम के बाद दूसरी बात होनी चाहिए, सर आप चाय पियेंगे या पानी। और उसके आगे कोई बात अगर वो मना कर दे, बोलो सर फिर तो बात ही नहीं होगी। तो हमने लोगों को इज्जत दी, इज्जत से बैठाया। कस्टमर आता है 10 जोड़े, हम कहते हैं सर माजरत हम 10 जोड़े नहीं दे सकते आपको, आप पहले एक जोड़ा सिलवाओ, आप वो पहनो, आप घर जाओ, मुतमईन होके हमें फीडबैक दो। जब आपको तसल्ली हो जाए आप 100 सिलवा लो, कोई मसला नहीं है। हमने कारोबार में लालच नहीं की, हमने कस्टमर को ये एहसास दिलाया। हमने 0 डिस्काउंट पॉलिसी मुतारुफ की। आज मुस्तफा अहमद ज़ई या कमर बेजंजो का कोई जानने वाला आ जाए और कह दे कि मुझे 100 रुपए का इन्होंने डिस्काउंट दिया, तो मैं 100 जोड़े इस पॉडकास्ट के तवस्सुत से फ्री ऑफ कॉस्ट देने को तैयार हूं। उसमें एक और बात भी मैंने सुना है, क्या सच है कि आपको अपने कस्टमर का पता होता है कि आपने ये कलर आपको अभी नहीं, अब मैं आपको ये दे रहा हूँ, अब ये कलर ले, वो मतलब आपको पता है कि उन्होंने इस कलर, तो वो आप अपने मतलब कुछ कहते नहीं है, उससे आपको बताते हैं। हमारा अपना पूरा कटिंग पैटर्न है, हमारी इमेज कंसल्टेंसी है। हमारे पास जब कस्टमर आता है, हमें पहले लालच नहीं होती कि हम इसको बहुत सारे सूट, वो अगर हाथ रख भी देने कपड़े पे, वो भले जितना भी महंगा हो, तो हम उनको कहते हैं कि सर ये आप पे जचेगा नहीं, आप ये नहीं लो, आप ये लो। वी बिकेम द हेल्पर्स ऑफ कस्टमर्स, वी बिकेम द काउंसलर्स ऑफ कस्टमर्स। एक और चीज, कस्टमर जब पहले आता था, आपको पता है कि एक माशरे में है थान का सिस्टम। आप बड़े बड़े थान उसके सामने खोलो 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 और उसको मेंटली प्रेशराइज कर दो कि अब मैंने तुम्हारे सामने इतनी मेहनत कर ली है, अब 2-3 सूट खरीद कर ही उठना है तुमने यहाँ से। हमने क्या किया, हमने ये थान वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। हमने साफ सुथरी डिस्प्ले पे हैंगर्स लगाई है। आप आइए सर, आपने एक जोड़ा लेना है, आप एक जोड़ा लें, आपने 100 लेने, आप 100 लें, आपने एक भी नहीं लेना, नो प्रॉब्लम, हैव अ कप ऑफ टी विद अस एंड एंजॉय द मोमेंट विद अस। अब हमारा कस्टमर जॉनम आते हुए डरता नहीं। तीसरी सबसे अहम चीज, हमने ये डिस्काउंट और बार्गेनिंग के, आप कहते हो कि आप जोड़े तो ले लिए, लेकिन पता नहीं अब बिल क्या बनाएगा। और मैं आपसे कहूं कि यार देखें, बिल बन रहा है 20,000 का, लेकिन क्योंकि आप मेरे अपने हैं, आपको 18,000, और आपकी जगह कोई और आए तो मैं कहूंगा यार बिल बन रहा है 20,000, आपके लिए 17,000। हमने कारोबार में से मुनाफिकत हटा दी। ये जो डिस्काउंट है ना, ये सबसे बड़ी मुनाफिकत है। ये अल्लाह पसंद नहीं करता कि एक चीज मैं किसी को 17,000 का भेजूं और एक और चीज, वही चीज किसी को मैं 20,000 का भेजूं। तो मैं एक सवाल है मेरा, आप डिस्काउंट मतलब नहीं देते? हम अनाउंस डिस्काउंट देते हैं, जब हमें कभी ब्रांड वाइज कोई डिस्काउंट देना होता है तो हम देते हैं। मतलब आपके रेट ऐसे नहीं है कि फिक्स, मतलब मार्केट से आप तो नहीं है?
मार्केट से ये मेरा दावा है, मैं कपड़ा काट के नाम दे दूंगा, आप कराची की किसी भी मार्केट से कपड़ा ले आओ और मेरे पास आके सिलवा लो, आपको सूट 1000 रुपए 1500 रुपए महंगा पड़ेगा, सस्ता नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आप मार्केट में जाते हो, अपना पेट्रोल जलाते हो, अपना वक्त बर्बाद करते हो, पर एक चीज़ खरीदते हो जिसमें भी 50% चांसेस है कि वो ओरिजिनल फैब्रिक है या वो नकल है, एक कॉपी है। फिर आप हमारे पास आते हैं, फिर आप हमसे जो सिलाई लेते हो, जब हम जो हमारा पैकेज होता है जिसमें स्टिचिंग, फैब्रिक एंड डिलीवरी, उसमें हम डिस्काउंटेड स्टिचिंग देते हैं। और वो ऑलरेडी स्टिचिंग में हमने अपने लिए 100-200 रुपए रखे हुए होते हैं, वो ऑलरेडी इतनी सस्ती होती है। मेरे जो यूज़र हैं, जो कस्टमर हैं, जो नाजरीन हैं, जब उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा आप उनसे ये पूछें, नॉर्मली एक ड्रेस, एक सूट है, फॉर एग्जांपल हमने आपसे कहा कि मुस्तफ़ा मुझे एक सूट आप बना के दें, कपड़े से लेकर स्टिचिंग तक और डिलीवरी तक, अगर डिलीवरी ना भी वो खुद आके आपके आउटलेट से वो आके पिक करे, तो क्या कॉस्ट उसको आता है, ताकि वो जो लोग उनको वो फौरी तौर पर आपसे राब्ता करें। रहमान भाई, हमारी टोटल 7 से 9 कैटेगरीज हैं। सबसे जो पहली वॉशिंग वेयर की बात करूँ, वॉशिंग वेयर हो चाहे कॉटन हो, हमारी गोल्ड कैटेगरी, प्लेटिनम, डायमंड, एक्सक्लूसिव, एक्सीलेंस, सफायर, शूटिंग, क्लास ए, क्लास बी, मतलब हर बंदे के लिए जॉनम अफोर्डेबल है। अगर वो एक ड्राइवर है तो भी वो जॉनम अफोर्ड कर सकता है, अगर एक वजीर आला है तो भी जॉनम अफोर्ड कर सकता है। गोल्ड कैटेगरी हमारी सबसे सस्ती कैटेगरी है, लेकिन इस सस्ती कैटेगरी में भी जो कपड़ा हमने रखा है वो पाकिस्तान की बड़ी से बड़ी रेडी मेड में जो कमीज शलवार है उस कपड़े से क्वालिटी में 10 गुना बेहतर। हमने कपड़ा ऐसा रखा है कि आप पहनने के बाद हमें दुआएं दो, हमें बदवाएं ना दो। वो कम से कम 10 बार भी धुले तो वो गरीब हमें दुआएं दे कि यार मैंने कुछ पहना है, गरीब हो। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि गरीब अमीर ये माशरे ने कुछ तबकात बना दिए, लेकिन कभी कभार ऐसे भी लोग होते हैं, हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जिनकी 30,000 सैलरी होती है। यकीन करें वो कैटेगरी का कपड़ा खरीद लेते हैं जो आप तवक्को भी नहीं रख सकते। बिकॉज़ मैं एक बात अपने नाज़रीन से कहूं कि जॉनम या किसी भी बड़े ब्रांड को सोचकर एक मिडिल क्लास या उससे लोअर वो ये सोचता है पता नहीं यार मैं उसके पास जाऊंगा पता नहीं कितने का होगा, तो ये वो सोचकर भी मतलब दूर हो जाते हैं। लेकिन आप जो आज बात कह रहे हैं कि नहीं, वो एक ड्राइवर से लेकर एक गार्ड से लेकर 6,500 से हमारी सूट की प्राइस की स्टार्टिंग है। अब मैं 6,500 से नीचे भी जा सकता हूं, लेकिन वो इतना गैर मयारी कपड़ा होगा कि वो पहनने के काबिल नहीं होगा। मकसद है कि 6,500 में आप कमीज शलवार फैब्रिक विद होम डिलीवरी आपके घर तक हम पहुंचाएंगे, चाहे पाकिस्तान के किसी भी इलाके में रहते हो। फिर आप जैसे जैसे गुड़ डालोगे 500 1000 रुपए, मतलब 7,500 का भी सूट है, 8,500 का भी, 12,000 का भी है, 20 का भी है, 25 का भी है। देखें, मैं 25,000 में जो सूट बेच रहा हूं ना, मैं बखुदा आपको बता दूं कलमा पढ़ के कि मैं वो लाख रुपए का भी बेचूं, मेरे कुछ कस्टमर ऐसे हैं वो मुझसे खरीदें। लेकिन हमने एक अहद अल्लाह से की है कि कम खाओ रोज खाओ। एक मेरा फलसफा है कि दुकान को खिलाओगे तो दुकान खिलाएगी। एक और फलसफा है जो मैं आज को बताऊंगा, जो भी बिजनेसमैन इस फलसफे पे चला, आप यकीन करें उसका बेड़ा पार है। वो क्या है? कम खाओ रोज खाओ। मतलब हम मुनाफा बड़ा नहीं रखते, हमने अपना मुनाफा बहुत महदूद रखा है। हम चाहते हैं कि जो बंदा हमारे पास आ रहा है, अगर उसकी परचेजिंग पावर है 10 जोड़ों की, तो वो हमसे 15 खरीदें। अगर वो 5 जोड़े खरीदने आए तो वो 10 जोड़े खरीदें। हमने प्राइसिंग ऐसी की है कि वो अपने साथ 3 और बंदों को लेकर आए, और ये कस्टमर वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू हमारा बिजनेस मॉडल बढ़े। तो हमारा बिजनेस सेल्स ओरिएंटेड है, प्रॉफिट मोटिवेटेड नहीं। अच्छा, आपके पास कोई कंपटीटर है, कंपटीशन है? यस है, बहुत बड़ा कंपटीटर है और हम उससे बहुत ज्यादा डरते हैं। आज आपका चैनल वाहिद है जिसमें मैं जॉनम के कंपटीटर का आपको नाम बता देना चाहता हूं, और ये वो कंपटीटर है, मैं सच बताऊं कि हम तीनों दोस्त इससे डरते हैं और हम दिन रात कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से इस कंपटीटर को हम बीट कर दें। ये जॉनम के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और वो कंपटीशन क्या है? वो हम खुद हैं। हमारा जो ये अकल और ये जो दिल है ना, ये हमसे जो डिमांड करता है ना, जो हमने अपने ऊपर, हमने एक कसम खा ली है कि हमने कंफर्ट में नहीं रहना। दुनिया मुझे ब्रांड बोल दे, मैं अपने आप को ब्रांड तब तस्लीम करूंगा जब अरब के शेख बोलेंगे आई एम वेयरिंग जॉनम, और वो प्राउडली बोले। जब मैं अरब के शेखों को अपने जुब्बे पहना दूं, जब मैं 99 ब्रांच कंप्लीट कर लूं, मैं अपने आप को ब्रांड कंसीडर करूंगा। राइट नाउ माय कंपटीशन इज विद माई सेल्फ। मैं दिन रात रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैं हर जगह
ज़ुबान ज़द आम ये बोलता हूँ कि यार आप मुझसे अच्छा कमीज शलवार ला के दिखा दो, मैं एक जोड़े के बदले एक फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, 100 जोड़ों के बदले 100 फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। ये इसलिए नहीं कि मुझे अपने काम का तकब्बुर है, ये इसलिए कि मेरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी है। मैं चाहता हूं मुझसे बेहतर कोई काम लाके दिखाए ताकि मैं अपने कारीगर और डिजाइनर्स के पास जाऊं कि देखो ये होता है काम, अपने काम को और इंप्रूव करो। और अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल से जो हम लोग कर रहे हैं, हमारा कंपटीशन अपने साथ है। अच्छा। हमें नींद नहीं आती जब हम कुछ नया नहीं करते। हम जबरदस्त। चाहते हैं कि जिस दिन हमारा ये जो कॉम्पिटिटर है, ये वाली जो सोच है, हम खरगोश की नींद सो गए ना कि यार बहुत तेज भाग लिए, अब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, दैट डे जॉनम विल बी डिस्ट्रॉयड, नथिंग एल्स कैन डिस्ट्रॉय जॉनम। नहीं, ज़बरदस्त। अच्छा, मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर आपके पास कौन कौन से, मतलब शलवार कमीज आपकी ब्रांड है या और भी बहुत सारे आपके पास, क्या क्या मतलब कपड़ों में क्या है? कंप्लीट वार्डरोब सॉल्यूशन, मर्दाना ब्रांड, 3 पीसेस, कमीज शलवार, कोट पैंट, प्रिंस कोट, शेरवानीज, फुटवेयर, परफ्यूम्स, हर वो चीज जो एक मर्द को खूबसूरत बनाती है वो हमारे पास है। यहाँ तक कि हमने लेडीज के लिए भी जो है ना बहुत सारी इन्वेंट्री, अब लेडीज परफ्यूम्स भी आ चुके हैं, जेमस्टोन रिंग्स भी आ चुके हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये अंगूठी जॉनम की है, ये कमीज शलवार जॉनम का है, बल्कि जॉनम के इस वक्त अंडरगारमेंट्स भी इंशाल्लाह आने वाले हैं, मतलब जिसमें हम बनियान है, मतलब सब चीज सेल करते हैं, सारी चीजें, सब कुछ है मुकम्मल। अगर आपको शादी है, वलीमा है, निकाह है, बारात है, वलीमा है, आपको अपनी जरूरत की जो चीज चाहिए आप जॉनम आइए, आपको मिलेंगे। अच्छे जूते आपको मिल जाएंगे, कमीज शलवार तो आपको मिल ही रही है, वेस्ट कोट मिल जाएगी, कोट मिल जाएगा, कोट पैंट मिल जाएगा, शेरवानी मिलेगी, प्रिंस कोट मिलेगा, यू नेम इट वी हैव इट। मतलब ये कि आप वेडिंग अरेंजर भी है, कंप्लीट वार्डरोब सॉल्यूशन है हमारा, बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, ये जो आप इधर बैठे हैं ये कंप्लीट ब्राइड एंड ग्रूम सेक्शन है। ये पूरा जो है ना हमने दुल्हों के लिए बनाया है। ये जितनी भी डमीज आप देख रहे हैं, हमने हर तरीके का डिजाइन यहाँ डिस्प्ले किया है कि जो आपको पहनना है उसको आंखों से देखो फिर बनवाओ। अच्छा मुस्तफा, आप पाकिस्तान में आपके कितने जो है ना मतलब आउटलेट्स हैं, और इसके अलावा इंटरनेशनली भी आपने मतलब कदम रख दिया है, मिडिल ईस्ट में या फिर यूरोप भी जाना चाहते हैं, कहाँ कहाँ, ताकि पता चले आपके कितने? 99 तो शहर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, नहीं ये 99 फ्रेंचाइजेस कहीं ना कहीं तो बनाने होंगे। कितने इस वक्त आपके कितने? अभी हमारे टोटल हमने 6 साल में अल्हम्दुलिल्लाह 11 फ्रेंचाइजेस बना ली, और 11 फ्रेंचाइजेस हर निगाह से जितने भी जो पुराने लोग यहाँ काम कर रहे हैं 40-40 सालों से, उनसे 10 से 20 गुना हर निगाह से बेहतर बनाए। दूसरा जो हमारा है, अभी हमने बलूचिस्तान की मार्केट कैप्चर कर ली है। पंजगुर में हमारा आउटलेट है, तुर्बत में हमारा आउटलेट है, ग्वादर में हमारा आउटलेट है। ईरान के जितनी भी बॉर्डर सिटीज़ हैं वहाँ हमारी फुटप्रिंट्स आ चुकी हैं। हमने क्वेटा में रिसेंटली अपना बहुत बड़ा कारखाना और फ्लैगशिप स्टोर लॉन्च किया है। किस इलाके में? क्वेटा में सेरेना होटल कैंट आपने देखा होगा, स्मगली रोड है, उधर हमारा जो है जॉनम का है, बेरी के पास। वो रोड मतलब एयरपोर्ट भी जाता है, एयरपोर्ट रोड की तरफ भी जाता है, बिल्कुल। और अब हमारा खुशदार का, अब चौकी का, नाल का, बहुत सारे और एरियाज हैं कि उधर भी हमने बनाने हैं। अच्छा। और जो इंटरनेशनल आपने बात की, उस शहर का मैं आपको नाम नहीं दूंगा, लेकिन गुड न्यूज़ बहुत जल्द दूंगा जॉनम के कस्टमर्स को। मैं मुल्कों के नाम ले लेता हूं, अब वो गेस कर लें कि कौन से मुल्क में पहला फ्रेंचाइज हमारा इंटरनेशनल बनेगा। क्या वो ओमान है, क्या वो ईरान चाबहार है, या वो दुबई है? तो इब्तदा इन 3 मुल्कों से है, पर हमारा रुख सऊदी अरबिया की तरफ भी होगा, कतर की तरफ भी होगा, क्योंकि जब आपने दुबई में अपने जुब्बे मुतारफ करवा दिए, कुछ अंग्रेजों के लिए भी तो बनाए। अंग्रेज खुद आ जाएंगे। अंग्रेज, आपको पता है दुबई इज एन इंटरनेशनल सिटी, तो जब हम जाहिर सी बात है वहाँ से जुब्बे और कमीज शलवार तो नहीं देंगे, तो कोट पैंट वगैरह सारी चीज़ें होंगी जो हम यहाँ दे रहे हैं सर्विसेज, हम उधर भी देंगे। अच्छा, बिजनेस के अलावा कोई समाजी काम भी करते हैं या नहीं खाली बिजनेस पे ही लगे रहते हैं? आप यकीन करें, ये बिजनेस हमने स्टार्ट किया था बिजनेस की नीयत से, लेकिन अब ये बिजनेस कम समाजी काम की तरफ हमारा रुख बहुत ज्यादा है। हो चुका हमने एजुकेशन में आपने कुछ इन्फ्लुएंस, आपके कुछ है? मैं आपको एक चीज मैं बता दूं, जो पंजगुर आपने नाम सुना होगा, मेरा शहर है, आपका शहर है। हमने इसमें बाकायदा क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया पंजगुर प्रीमियम लीग के नाम से। हमने यहाँ पंजगुर में, तुर्बत में, ग्वादर में 20-20 यतीम बच्चों की तालीम की कफालत की ज़िंदगी की जिम्मेदारी मॉन्टेसरी से लेके मैट्रिक तक खुद ले ली है। हमने क्वेटा में भी ले लिए। 100 बच्चे हम बलूचिस्तान में पढ़ा रहे हैं। मेरा रिसेंटली एक सेमिनार हुआ था कैडेट गर्ल्स कॉलेज में, जहां हमने 10 स्कॉलरशिप्स और अनाउंस की।
उसके अलावा जो भी बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जॉनम के नेशन वाइड किसी भी स्टोर में जाके कह सकता है, अंकल वेयर इज माई सूट। तो हम उसको उसकी मोटिवेशन के लिए कि आप क्लास में बच्चे फर्स्ट आए हो, किस क्लास के बच्चे, किसी भी क्लास का हो सकता है, वो मॉन्टेसरी से लेके क्लास 1 से लेके मैट्रिक किसी शहर तक, किसी भी शहर में हो वो क्लास में कस्टमर होना चाहिए वो ना, इट कैन बी एनीवन, इट कैन बी एनीवन, वो आ जाए और अपनी पसंद का सूट लेकर चला जाए। दूसरा जो अभी हमने 11th फ्रेंचाइज पे एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की वो ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मैंने क्यों की उसके पीछे वजह भी मैं आपको बताता हूँ कि 1000 जोड़े ईद के जॉनम ने फ्री ऑफ कॉस्ट फी सबीलुल्लाह अनाउंस किए हैं डिलीवरी राइडर्स के लिए। जबरदस्त। वो हमारे गरीब भाई जो दिन रात मेहनत करते हैं, हम जब ईद में खुशियां मना रहे होते हैं वो रात की तारीकी में लोगों को डिलीवरीज पहुंचा रहे होते हैं, उनके लिए और उनके बच्चों के लिए हमने 1000 ईद के जोड़े वो जब चाहें आके मेजरमेंट दे दें और तीसरे अशरे पे अपने ईद का सूट ले जाएं साथ। अच्छा, स्कॉलरशिप की आपने बात की तो आपने उसको जरा मजीद एनाउंस करें क्या? इसमें स्कॉलरशिप ऐसा है कि वो बच्चे मिसाल के तौर पे जिनका पंजगुर, तुर्बत और ग्वादर या क्वेटा या कराची से ताल्लुक है और वो किसी वजह से अपनी स्कूल की फीस अदा नहीं कर पा रहे हैं, या वो यतीम है या वो किसी भी तरीके से, तो हमारे पास एक अमानत अल्लाह ताला की पड़ी है जो हमने इन सब के नाम कर दी है। वो जॉनम आकर मैनेजर को अपनी डिटेल्स दें, हम थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जब हम देख लें कि वो मुस्तहिकीन है फिर उस बच्चे की स्कूल की जिम्मेदारी हम अपने सर ले लेते हैं। फिर वो क्लास 1 में है तो मैट्रिक तक की उसकी जो स्कूल की फीस है हर महीने ये जॉनम क्लोथिंग ब्रांड पे करेगा। तो आपने तो मुझे लाजवाब कर दिया। मैं पता नहीं क्या सोच रहा था, क्या सवालात करूंगा, क्या बातें करूंगा, लेकिन मेरे सवालों में मेरे दिल में जितने भी जहन में सवालात थे उनके जवाबात आपने दे दिए। मतलब जो आम आदमी है या आम जो गरीब है या कोई भी हो वो आपकी तरफ आ सकता है। तो मतलब है कि जॉनम जो वो ब्रांड है, तो अब मैंने जो शुरू में कंपटीटर की बात की और कंपटीशन की बात की, आपने कहा कि मैं खुद हूँ। खैर मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाक इस ब्रांड को आपको और आपकी नीयत में है जो, तो उसमें वसअत दे, आपको जो है ना तरक्की दे। कुछ हमारी नाजरीन के लिए अब कुछ पैगामात, रमज़ान का भी महीना चल रहा है और ईद भी है, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं जितने भी नौजवान सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मैं उनको सिर्फ एक पैगाम दूंगा जो आजकल मैं बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ कि आप सब जो है ना शतरंज खेलना स्टार्ट करें, स्टार्ट प्लेइंग चेस। ये वो बात है जो अभी आपको नहीं समझ में आएगी, लेकिन ज़िंदगी में किसी मुकाम पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगी कि मैं शतरंज खेलने को क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि शतरंज जो है रहमान भाई एक चेस बोर्ड होता है, उसमें इक्वल पावर्स होती है ब्लैक की और वाइट की। अल्लाह ताला ने इस कायनात पे हम सबको बराबर भेजा है, 2 हाथ दिए हैं, 2 टांगे दिए हैं, अकल दिया है, दिल दिया है। सेम इज़ द केस विथ एवरीवन। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कौन कौन सा स्टेप लेता है, कौन सी चाल आप चलते हैं। ये चालों का खेल है ये दुनिया। जो जितनी अक्लमंदी से आप अपनी ज़िंदगी के फैसले लेंगे वो डिसाइड करेगा कि इस चेस बोर्ड का खिलाड़ी कौन है। तो अपनी ज़िंदगी में नडर बने, शेर की तरह ज़िंदगी गुजारें, डरे मत, सहमे मत। डरेंगे तो यकीन जाने ये पूरी कायनात यकजा हो जाएगी इस कोशिश में कि आप नाकाम हो जाओ। लेकिन अगर दिलेरी से आगे बढ़ेंगे, कोई भी काम करेंगे, अल्लाह का नाम लेके किसी कारोबार की इब्तिदा करेंगे, यकीन जाने ये पूरी कायनात यकजा हो जाएगी आपको आपके इस मिशन में कामयाब करने के लिए। मेरा ख्वाब है 99 फ्रेंचाइजेस का। मैं जो भी फ्रेंचाइज बनाता हूं, अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद अगले दिन उसको नींद नहीं आती, क्योंकि जो फ्रेंचाइज अभी हमने बनाया है उसका सिर्फ एक्सपेंस ही 15 लाख रुपए। तो कोई भी बंदा इस कारोबार करने के लिए दिलेर बनना पड़ता है। तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि यार 15 लाख का खर्चा निकाल पाएंगे? तो मैं हमेशा इंस्पिरेशन लेता हूं खुद से भी बढ़ेगा। मैंने कहा जो 1 करोड़ का एक्सपेंस निकाल रहा है तो जॉनम को 15 लाख का भी निकाल लेना चाहिए। तो जब आप अपने ऊपर जितने चैलेंजेस तारी करते हो और कंफर्ट जोन से आप निकलते हो तो यकीन जाने आप उतने ज़्यादा मजबूत बनते हो और उतना अल्लाह आपको सिखाता चला जाता है और उतने आपके लिए रास्ते खुलते हैं। तो आपका ताल्लुक चाहे बलूचिस्तान से हो, सिंध से हो, पंजाब से हो, KPK से हो, निकलिए। न उम्र को बहाना बनाए कि मैं अभी इंटर में हूं तो यूनिवर्सिटी के बाद कुछ कर लूंगा, ना ये बनाए कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं और मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। याद करें ये शतरंज का खेल है, यहां जीत उसी को मिलेगी जो 4
चाले आगे की सोचता है। जो डरेगा, जो सहमेगा, उसको हक ही नहीं ये सवाल करने का कि मैं अपनी जिंदगी में कामयाब क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया आने थैंक यू का। थैंक मुस्तफ़ा यू सो अहमद मच ज़ई। जॉन फॉर कमिंग। जी नाजरीन, मुस्तफ़ा अहमद ज़ई। आज के प्रोग्राम का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके आबा व अजदाद में बहुत बड़े बिजनेसमैन हों तब जाके आप उस बिज़नेस को आगे बढ़ाएं। 2019 से लेकर अब तक 2026 बल्कि शुरू है, इन 6 सालों में एक कामयाब बिजनेसमैन किस तरह बनते हैं, क्या स्ट्रगल्स हैं, क्या उन्होंने क्या सोच के इस कारोबार को, जबकि वो चाहते आईटी की दुनिया में अपना नाम करते, वो यूरोप चले जाते, अमेरिका चले जाते, कहीं भी दुनिया के ममालिक चले जाते, अपने आप को वो और मज़ीद उस पर कामयाब कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे ब्रांड को जन्म देंगे जॉनम के नाम से, और इस कारोबार को ऐसे वसअत देंगे कि लोग ये कहें कि वाकई उस नौजवान ने अपनी मेहनत से एक एम्पायर खड़ा कर दिया है। तो इस प्रोग्राम के तवस्सुत से जो देख रहे हैं वो ज़रूर इंस्पायर होंगे।